हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो संख्या के होल पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, यानी कि अनलिमिटेड रहे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्म समझना पड़ेगा, किस ये किस फॉर्म में दिया गया है। तो देखो इधर हम लोग लिख रहे हैं कि पहले देखो ए स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है। ए स्क्वायर का गुणज 1, फिर यानी कि ए का गुणज 2 है, तो 2 हो गया। अब फिर देखो यानी कि बी स्क्वायर का गुणज 1 है, यानी कि इस तरह के फॉर्म में 1 2 1 1 2 1। तो ये हो गया यानी कि ए प्लस बी पर के होल स्क्वायर, यानी कि पावर 2 का है, तो इस तरह के फॉर्म में। उसी तरह से अब कहेगा पावर 3 का फॉर्म निकालने के लिए, तो हम लोग 1 ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों का सम 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों का सम 2 और 1 3, और फिर हो जाएगा लास्ट वाला यानी कि 1। इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर हम लोगों को कहेगा निकालने के लिए कि ए प्लस बी का होल क्यों निकालें, ए प्लस बी का होल क्यों, तो पहला क्या लिखा गया, ए स्क्वायर, ए यानी कि 1। हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पहले देखो यानी कि जो शुरू में था उसका पावर यानी कि 2 लिखाया, फिर 1 लिखाया, फिर 0 लिखाया। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि पावर 3 निकालना है, तो ए पर पावर 3 हो जाएगा, ए पर पावर 2 हो जाएगा, ए पर पावर 1, और फिर ए पर पावर 0। ठीक है, यानी कि इधर से बढ़ा चल गया, आई जो बी रहेगा इधर से यानी कि घटल चलाता है, यानी पीछे देने से चलाता है। तो इधर देखो ए पर पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसको हटा दूँ, इधर से यानी कि बी आएगा, इधर हो जाएगा बी क्यू, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया बी, यहाँ हो जाएगा बी पर पावर 0, जिसका यानी कि मान क्या हो जाता है 1। तो हम लोग नहीं लिखते हैं। अब फॉर्म किस तरह का होता है, 1 3 3 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो गया ए क्यू, यहाँ गुना होगा 3, तो 3 ए स्क्वायर बी बन गया, फिर होता है 3, तो 3ab के स्क्वायर, और फिर हो जाएगा बी क्यू, तो बी क्यू एक गुना होता है तो एक, इन सब में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहेगा पावर 4 निकालने के लिए, तो हम लोग इधर पहले श्रृंखला बना लेते हैं। इसमें हो जाएगा पहला 1, फिर इन दोनों का सम 3 और 1 4, 3 और 1 4, फिर इन दोनों का सम 3 3 6, फिर इन दोनों का सम 3 और 1 4, और फिर यानी कि लास्ट वाला यानी कि हो जाएगा 1। ये हो गया 4 यानी कि पावर 4। अगर इसी तरह से कहेगा फिर 5 निकालने, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि शुरू वाला पहले हो गया 1, फिर इन दोनों का सम 4 और 1 5, फिर इन दोनों का सम 6 4 10, फिर इन दोनों का सम 6 4 10, फिर इन दोनों का सम 4 और 1 5, फिर लास्ट वाला 1। ये हो गया 5 का। अगर कहेगा इसी तरह 6 का निकालने के लिए, तो हम लोग 6 का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। शुरू वाला पहले 1 हो गया, और उसके बाद हो जाएगा 5 और 1 6, इन दोनों का सम 10 और 5 15, फिर 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, इधर हो जाएगा लास्ट में फिर 1। इसी तरह से अगर यानी कि आगे भी कहेगा, अगर 6 का निकालने के लिए, तो 6 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं, ये हो गया 6 का। 7 का कहेगा निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा शुरू वाला 1, फिर इन दोनों का सम 6 और 1 7, फिर इन दोनों का सम यानी कि 1 हो जाएगा, फिर 6 और 1 7, फिर 16 6 15 6 21, फिर 20 और 5 15 35, फिर यहाँ 20 और 15 35 हो जाएगा, इधर 15 6 21, फिर 6 और 1 7, और लास्ट में है 1। तो इस तरह से यानी कि ये हो गया 7 का, फिर 8 का 9 का 10 का हम लोग सम करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उतना की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग 3 4 को निकालेंगे तो अपने आप यानी कि हम लोगों को ये सीरीज समझ में चल आएगा। तो ये हो गया पावर 3। अगर कहेगा 4 निकालने के लिए, देखो ए प्लस बी पर पावर 4 कहेगा निकालना, ए प्लस बी पर पावर 4। तो देखो
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इधर का पावर यानी कि घटते क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए पर पावर 4, ए पर पावर 3, ए पर पावर 2, ए पर पावर 1, इधर हो जाएगा ए पर पावर 0, जिसको कि हम लोग नहीं लिखते, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए पर पावर 0। ठीक है, ए पर पावर 0 जिसका कि मान 1 हो जाता है। जहाँ पर 0 हुआ उधर से यानी कि बी का मान घटते क्रम में लिख देंगे। तो इधर हो जाएगा बी पर पावर 4, इसको मिटा देते हैं क्या कि इसका मान 1 हो जाता है। बी पर पावर 4, बी पर पावर 3, बी पर पावर 2, ठीक है, बी पर पावर 2 हो गया। फिर इधर हो जाएगा बी पर पावर 1, इधर यहाँ हो जाएगा बी पर पावर 0 जिसका कि मान क्या होता है 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। इस तरह से हो गया। अब देखो हम लोग सीरीज यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ 1 4 6 4 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया ए पर पावर 4। अब फिर प्लस है तो सगरों प्लस हो जाएगा, प्लस फिर है 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 ए, फिर है 6 प्लस का यानी कि इधर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, फिर है 4 तो यहाँ प्लस फिर हो जाएगा 4, और फिर है 1 तो प्लस में 1, तो यानी कि ए प्लस बी पर पावर 4 अगर कहेगा लिखने के लिए तो ए पर पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी पर पावर 4, यानी कि इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ए पर पावर 5 कहेगा निकाल तो हम लोग इजीली भी, यानी कि ए पर पावर 5 ए प्लस बी पर पावर 5 कहेगा निकाल तो इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यानी कि ए पर पावर 5, ए पर पावर 5, ए पर पावर 4, ए पर पावर 3, ए पर पावर 2, ए पर पावर 1, ए पर पावर 0, इधर से चलाएगा बी पर पावर 5, बी पर पावर 4, बी पर पावर 3, बी पर पावर 2, बी, यहाँ हो जाएगा बी पर पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाता है 1 तो यहाँ हो गया 1, फिर हो जाता है 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10, फिर 5, फिर 1, यानी कि यहाँ से लिख दिए 1 5 10 10 5 1। तो सब लोग यानी कि ए प्लस बी पूछ रहा है तो सब हो जाएगा प्लस। तो यहाँ यानी कि ए प्लस बी पर पावर 5 अगर हम लोगों को लिखने के लिए कहेगा तो हो जाता है ए पर पावर 5 प्लस 5 ए पर पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 ए बी पर पावर 4 प्लस यानी कि बी पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम लोग 6 7 8 यानी कि किसी भी दो संख्या पर होल पावर कहेगा निकालने तो हम लोग निकाल सकते हैं ये सीरीज बना के। ठीक है, तो हम ये तो हो गया प्लस का। अगर माइनस वाला भी कहेगा तो सिर्फ क्या होता है, अगर जैसे पूछ दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो बी के आके माइनस हो जाता है, तो जहाँ जहाँ बी रहेगा वहाँ हम लोग माइनस करके यानी कि उसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर है कि क्यू में है, उस तरह से चिन्ह बदल देंगे। जैसे देखो अगर यहाँ कहेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो बी दिया गया है ई माइनस में दिया गया है, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस में तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। और अगर देखो यहाँ बी स्क्वायर होता है, अगर बी माइनस में अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस में चलेगा, तो ये बी स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ जब गुना होता है 2ab तो 2 हो गया ए, लेकिन बी क्या चीज़ में दिया हुआ है माइनस में, तो बी गुना होगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस यानी कि बी का भी होल क्यों पूछेगा तो बी के आगे माइनस रख देंगे, जैसे यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं। अगर पूछेगा ए माइनस बी का होल क्यू तो ये हो जाएगा ए क्यू, देखो यानी कि पावर घटले चल जाता है ए क्यू ए स्क्वायर ए, इधर कुछ नहीं, ए इधर कुछ नहीं होता है तो इधर से हो जाएगा बी क्यू। देखो यहाँ बी माइनस में है तो यानी कि माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखो यानी कि होता है स्क्वायर हो जाएगा बी क्यू, उसके बाद बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया प्लस में तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर यानी कि यहाँ होता है बी तो बी हो जाएगा, बी माइनस में होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। फिर ये तो यानी कि यहाँ बी पर पावर 0 तो उसका तो मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से चला है और इसका फॉर्म क्या होता है 1 3 3 1, तो ये 1 हो गया, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 1 हो जाएगा। तो यानी कि ए माइनस बी के होल क्यू क्या चला है ए क्यू माइनस
3a² प्लस 3ab² माइनस bq, यानी कि इस तरह से हम किसी भी संख्या पर यानी कि पावर निकाल सकते हैं। देखो ये तो a माइनस बी पर यानी कि पावर 3 हो गया। 5 का भी कहेगा निकालने तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछ दिया a माइनस बी पर पावर 5 निकालो, ठीक है, a माइनस बी पर पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हो जाता है एक a पर पावर 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा a पर पावर 4, फिर a पर पावर 3, नीचे लिख देते हैं, फिर हो जाएगा a², फिर हो जाएगा a, और फिर हो जाएगा यहाँ 0, यानी कि a पर पावर 0 जिसका मान 1 होता है। अब इधर b तरफ से लिख ले आएंगे तो यहाँ देखो हो जाएगा b पर पावर 5, b पर पावर 4, bq, b², फिर यहाँ b1 और यहाँ b पर पावर 0 जिसका मान 1 होता है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि b माइनस में है तो यानी कि उसका पावर देख लेंगे। तो देखो यहाँ b पर पावर -5 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर पर यानी कि ओड नंबर है, अगर पावर ओड नंबर है तो उसका मान माइनस में ही होता है। अगर माइनस में दिया गया है तो यहाँ b माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पावर ओड है तो ये आ जाएगा माइनस में। यहाँ देखो b पर पावर यानी कि 4 है जो कि इवेन में दिया गया है, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा प्लस में। यहाँ भी bq दिया गया है यानी कि b पर पावर ओड है, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस में। यहाँ देखो b² दिया गया है तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ देखो b यानी कि b पर पावर 1 दिया गया है तो ये ओड में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सीरीज क्या होता है। 5 का 1 होता है तो यहाँ 1 लिख दिए, नहीं यानी कि 1 नहीं लिखा था, तो यहाँ फिर 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर होता है 10 तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर होता है 10 तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर होता है 5, फिर 5, फिर 1 तो 1। तो यानी कि a माइनस बी पर पावर 5 पूछेगा तो इसका मान हो गया a पर पावर 5 माइनस 5 a पर पावर 4b प्लस 10 a³ b² माइनस 10 a² b³ प्लस 5 a b पर पावर 4 माइनस b पर पावर 5। इस तरह से यानी कि ये सीरीज बनाकर हम लोगों को यानी कि किसी भी दो संख्या के पर पावर यानी कि 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, यानी कि जितना भी पूछेगा तो हम लोग ये सीरीज यानी कि ये जो सीरीज लिखे हैं इससे हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको यानी कि हम लोगों को ध्यान देना है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम लोग इसको बता देते हैं। देखो इतना हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर था a² माइनस 2ab प्लस b²। उसी तरह से आया था a प्लस बी के होल क्यूब में क्या आया a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq। तो देखो हम लोग इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a³ और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3ab कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है 3ab, इसमें भी है 3ab, तो यहाँ से हम लोग 3ab कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा a, यानी कि यहाँ बच गया b, यहाँ बच गया a और फिर अंतिम में है bq। तो अगर हम लोग इधर है a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम लोगों से इसमें पूछ देगा कि a³ प्लस bq का मान बताओ, a³ प्लस bq का मान, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में हो जाएगा 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, प्लस में है तो इधर लिख दिए को, तो ये हो गया a³ प्लस bq। यहाँ से अगर पूछेगा तो हो जाता है a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab। उसी तरह से अगर माइनस वाला भी पूछेगा तो माइनस में अगर पूछेगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ यानी कि a³ होता है, उसके बाद माइनस 3a² होता है, फिर प्लस 3ab² होता है, फिर माइनस bq हो जाता है। तो यहाँ से भी हम लोग 3ab कॉमन ले लेंगे, a³ माइनस में अगर कॉमन ले लिए तो माइनस 3ab, तो यहाँ बच गया
माइनस में ले लिए तो ये माइनस में, प्लस में माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। तो यहाँ यानी कि बी बच जाएगा, ये बच जाएगा प्लस में, अब बी हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस बी क्यू। तो यहाँ ये माइनस बी का होल क्यू हो गया। यहाँ से भी अगर पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी कि इस तरह से हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी कि इस तरह से हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं। तो देखो इस तरह के यानी कि अथी पर क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको हम लोग एक दो को एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यानी कि यहाँ पर इसका ये सूत्र लिख देते हैं कि अगर पूछेगा, ये हो गया कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो इधर हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस तरह का हो गया। अब हम लोग इसको घटा देते हैं। अब फिर हो गया अगर पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, तो ये यानी कि निकल गया यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू, यानी कि यहाँ पर प्लस आया था, इधर हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से लिख दिए। तो देखो इन दोनों पर यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अगर कोई भी संख्या दो को दे दिया, अगर उसका पूछ दिया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोगों को सबसे पहले उसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर निकालना है उसका ए प्लस बी, उसके बाद ए बी। ठीक है, कोई भी दो संख्या दे दिया है अगर उसका पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी उसका क्या होगा, और उसके बाद ए इंटू बी क्या होगा। ए प्लस बी निकाल लिए तो ए प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे, अब फिर ए प्लस बी यहाँ भी रखा जाएगा, फिर ए इंटू बी निकाल लिए तो इसका मान यानी कि रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि अगर ए बराबर दे दिया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और उसी तरह से बी बराबर दे दिया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से दे दिया। ए बराबर दे दिया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, बी बराबर दे दिया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसमें अगर हम लोगों को फाइंड करने बोल दे कि फाइंड करो, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा, तो हम लोग अगर इसका क्यू करेंगे फिर इसका क्यू करेंगे तो बहुत हेल्दी हो जाता है। तो हम लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, पूछ दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताओ, तो हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे, उसके बाद ए माइनस बी, और उसके बाद हम लोग ये सूत्र में रख देंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम लोग से सॉल्यूशन पूछेगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी निकालेंगे जब, तो यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ से हम लोग भिन्न का जोड़ बना लेंगे, तो नीचे तो हो गया प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का सूत्र। इधर देखो यानी कि ये इधर यानी कि यहाँ देखो इधर तो नीचे हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1। इधर हो जाएगा √3 प्लस 1 है, यहाँ भी √3 प्लस 1 है, तो ऊपर जाके यानी कि दोनों गुना हो जाए यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ भी होगा 3 का स्क्वायर, फिर 1 होगा यानी कि 3 हो जाएगा प्लस 1, और फिर प्लस 2√3 होगा। इधर भी हो जाएगा 3 प्लस यानी कि 1 यानी कि 3 प्लस 1, और फिर हो जाएगा माइनस 2√3 यानी कि इस तरह से हो जाएगा। तो जो की होगा क्या हो जाएगा, यानी कि जो √3 आएगा यानी 2√3 वो कट जाएगा। हम लोग एकदम लिख देते हैं, इधर से ये गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1
प्लस 2√3 और फिर इधर का गुना करेंगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 फिर प्लस में 1 आई हो जाएगा -2√3। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 8 हो गया, कि 8 और नीचे घट के आ गया 2, 8 8/2, तो इसका मान क्या हो गया 4, यानी कि a प्लस बी का मान क्या चला गया 4। और अगर पूछेगा कि a इंटू बी निकालो, फिर हम लोगों को a इंटू बी निकालना है, तो जब a इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोना कोनी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों से ये यानी कि ये निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें यानी कि मान रख देंगे। तो यहाँ देखो, अगर पूछेगा a क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, तो इसमें मान रख दो। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, तो यानी कि हो जाएगा 4 का क्यू, फिर होता है -3 हो गया। उसके बाद ए बी का मान कितना आया 1, तो यहाँ 1 रख दिए। फिर होता है a प्लस बी का मान कितना आया 4, तो यहाँ रख देंगे 4। अब इसको सोल्व कर लो, यानी कि 4 चक 16 हो जाएगा, नहीं 4 का क्यू हो जाएगा 64 -12, तो यहाँ से हम लोगों का आंसर चलाएगा 5 हो जाएगा और 2, यानी कि 52 हो गया। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी अगर ए और बी का मान अगर रूट में दिया गया, यानी कि परिमेयकरण के मोड में दिया गया है, तो हम लोग जनरली सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर a इंटू बी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका मान इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल इस तरह से किया जाता है, यानी कि 52 हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।